नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन्हें एक कॉपी में नोट बना लीजिए और यही यही टॉपिक्स आप पढ़िए। ठीक है, ये टॉपिक्स आप पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका पेपर 2017 का। द डिप्लीशन रीजन इन अ जंक्शन डायोड कंटेन्स चार्जेस दैट आर। पहले मुझे ये बताइए कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। देखिए, डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एक्सेस कैरियर्स। कैसे बनता है ये? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एक्सेस कैरियर्स। ठीक है। एंड डिप्लीशन रीजन में क्या होता है? इट कंटेन्स फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। क्योंकि क्या होता है कि whenever we join a p type and n type semiconductor, तो हमारा क्या बनता है? pn junction बनता है। in a pn junction, holes are majority carriers in p side and electrons are majority carriers in n side। तो इसमें क्या होगा कि as there is high electron and hole concentration in n type and p type near the junction, क्योंकि p का मेजॉरिटी कैरियर होल है, n का मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दी high concentration of electrons and holes, diffusion takes place। डिफ्यूजन हमेशा टेकिंग प्लेस होगा। फिर मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप क्रॉस द जंक्शन, दे बिकेम माइनॉरिटी कैरियर्स। जब भी ये जो आपका होल है एन टाइप में जाएगा और इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाएगा तो दे बिकम माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। That means diffusion of excess minority carriers. So when diffusion takes place, positive ions in n side and negative ions in p side remain static। ठीक है। p साइड में क्या आ गए? नेगेटिव आयंस आ गए। और देखिए ना, मैं मार्कर भी चेंज कर दूं तो p साइड में क्या आ गए? जब डिफ्यूजन होगा तो p साइड में नेगेटिव आयंस आ गए और n साइड में पॉजिटिव आयंस आ गए। तो उससे क्या होगा? एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। दैट मीन्स मैं आपको अगर डायग्राम करके बताऊं तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे ये आपका एक पीएन, ये आपका इस पॉइंट पे क्या हो गया कि मान लीजिए ये आपका पी टाइप था, तो पी टाइप में क्या हो गया? होल हो गया। इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया? डिप्लीशन रीजन हो गया। तो एन टाइप में क्या यहाँ से ये जब ये डिफ्यूजन होगा तो यहाँ एन टाइप में पॉजिटिव आयंस बचेंगे और पी से जब एन टाइप में होल्स जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस बचेंगे। तो वी कैन से कि डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एक्सेस कैरियर। तो इसलिए इसमें फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस होते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर एल एंड मैक्सिमम पावर आर। देखिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर क्या होती है? मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी एथ अपॉन 4 आर टी एथ। वी टी एथ थेवेनिन वोल्टेज है, आर टी एथ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब मान लो हम इस सर्किट को और कैसे बना सकते हैं? हम इसको, इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ये हमने सप्लाई वोल्टेज दिया 10 वोल्ट का, यहाँ पे हमने 20 ओम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 60 ओम लगाया। फिर यहाँ पे हमने जो है 90 ओम लगाया। फिर यहाँ पे हमने 180 ओम लगाया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? टर्मिनल ए बी पे वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। यही है ना। अब आप देखिए, हमें अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल द सोर्सेज शुड बी डीएक्टिवेटेड। जैसे कि हमें ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये 20 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 60 ओम, यहाँ पे 90 ओम, यहाँ पे 180 ओम। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्मिनल ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हम इसमें निकालेंगे, सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं एक तरह से, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/60 प्लस 1/90 प्लस 1/180। अब इसका आप एलसीएम लीजिए सब में, तो 20, 60, 90, 180, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए
ठीक है, 245, 5 अगेन, सॉरी, फिर 3, फिर 3, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, 26 जा 120, तो ये 120 हो गया। तो 26 जा 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ पे अगर देखा जाएगा, नहीं 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 3 जा 9, 180 होगा, सॉरी 180 हो जाएगा ना। तो 9, इधर 9 होगा, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा, इधर 1 होगा। तो 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। दैट मीन्स इसने क्या पूछा है, आपका जो RTH होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय कितना आया, 12 13 14 15, 15 आया। तो 15 1 जा 15, 6 7 8, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ RL कितना हो गया, 12 ओम, और मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर हो जाएगी 10 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 12। तो यानी कि 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5 5 जा 25 बाय 12, तो जो पावर हो जाएगी 12 2 जा 24, मतलब समथिंग कुछ आएगा इसमें, सॉरी 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 सॉरी, ये कुछ गलती हो गई है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं भूल गई थी, रुकिए। इसमें जो आपका ये मैक्सिमम पावर निकलता है वो निकलता है आपका VOC से, ठीक है, ये गलत है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, इसमें यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा इसको काट ही देती हूँ, ये कट, रुकिए, ये रबड़ हो गया ना, यहाँ पे ये VOC आएगा, यहाँ पे ये जो आएगा आपका ये VOC होगा, ठीक है। अब VOC कैसे निकलेगा, ये जो आपका VTH है ये इज इक्वल टू VAB है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कहाँ से निकलेगा, जैसे आपने निकाला ये आपका 10 वोल्ट था, यहाँ पे 20 ओम था, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, ये जो आपका एक मिनट RTH था आपका 12 ओम आया ना, तो यहाँ पे ये जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं आपके 1/90 प्लस 1/60 प्लस 1/180, तो ये 180 है। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 6/180, तो ये हो जाएगा 1/RTH, सॉरी RTH नहीं, ये मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 ओम आ गया। अब यहाँ के क्रॉस हमें VOC निकालना है, दैट मीन्स ये पॉइंट AB हो गया, यहाँ हमें VOC निकालना है। तो VOC कितना हो जाएगा, 30/30 प्लस 20, ठीक है, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा VOC 30/50 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितना हो जाएगा, आपकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3/4 0.75 आंसर है कुछ, 0.75 वॉट्स। तो आपका आंसर होगा 0.75 वॉट्स इज द मैक्सिमम पावर एंड RTH इज द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आया कैसे किया, पहले आपको RTH निकालना है, फिर आपको VOC निकालना है, फिर V² OC/4RL, ठीक है, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। ये पूरा पैरेलल रेजिस्टेंस में जाएगा, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, R पैरेलल से रिप्लेस करके फिर यहाँ पे इसके क्रॉस हम VOC निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लोज फॉर, ये तो पता ही है, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइकिल, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें आप देखिए ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। अगर ब्रिज वेव है तो उसमें नंबर ऑफ डायोड्स 4 होती है, फुल वेव मतलब सेंटर टैप, तो उसमें हाफ साइकिल तक के लिए कंडक्ट करती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूलियन सॉप एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रुथ टेबल इज, देखिए इसमें आपको ये कर सकते हैं कि आप ये देखिए, द आउटपुट एक्सप्रेशन इज सिंपली द सॉप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट्स दैट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1, कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a बार b बार c प्लस a b c बार। ठीक है, यही लिखते हैं ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a बार b बार c प्लस a b c बार। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड वर्ड ऑफ 8251 इंडिकेट्स एंटर हंट मोड। देखिए कमांड वर्ड जो हम यूज करते हैं वो होता है D7 और EH जो होता है। तो EH और D7 होता है इसमें, क्योंकि जो कमांड वर्ड है इसमें अगर आप ये टेबल बनाएं तो एक EH है, एक IR है, एक RTS है, एक ER है, एक SBRK है, एक RXE है, एक इधर DTE DTR है और एक है TXEN। ये एक टेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये टेबल थोड़ा कंटिन्यूड में है, ये इसके नेक्स्ट में है। तो EH क्या है आपका, EH आपका इनेबल हंट मोड है, इनेबल हंट मोड है। IR जो है आपका इंटरनल रीसेट है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रीसेट है। जो आपका RTS है वो रिक्वेस्ट टू सेंड है, रिक्वेस्ट टू सेंड है। जो आपका ER है वो एरर रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो आपका SBR है वो सेंड ब्रेक कैरेक्टर है, SBR के सेंड ब्रेक कैरेक्टर है। जो आपका RXE है वो रिसीवर इनेबल है, वो क्या है, रिसीवर इनेबल है। जो TXE है, जो DTR है वो डेटा टर्मिनल रेडी है, इसको बोलेंगे डेटा टर्मिनल रेडी। यानी कि 1 है तो DTR बार 0 है, 0 है तो ये DTR बार 1 है। ठीक है, जो इसमें TXEN है वो क्या है, ट्रांसमिट इनेबल देन डिसेबल, उसको बोलेंगे हम ट्रांसमिट इनेबल देन डिसेबल है। तो यानी कि ये भी आपका कुछ 1 और 0 की फॉर्म में होगा, तो इसको हम बोलेंगे कमांड वर्ड, ये बोलेंगे कमांड वर्ड। तो इसमें EH और D7 है, D0 कहीं है, D1 D6 कहीं है, तो ये सारे कमांड वर्ड्स हैं यहाँ पे EH और D7 मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द टी स्टेटमेंट प्रिंट %f फ्लोट 7/5। देखिए इसका जो कोड होगा, इसने बोला है इट प्रिंट्स व्हाट, इसका कोड क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट %f। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्लोट है, फ्लोट है तो इसने बोला है कि हमें 7/5 को प्रिंट करना है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट होगा कुछ 1.4। कई जगह आउटपुट 1.40000 होता है। टू गेट द आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस एग्जीक्यूट द बिलो गिवन स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1.4 आएगा। क्यों होगा, क्योंकि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लोट एक डेटा टाइप होता है दैट अलाउज वेरिएबल्स टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। तो जैसे इसने %f बोला है तो ये डेटा टाइप का है, डेटा टाइप का है। तो इट इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड फॉर फ्लोट डेटा टाइप। स्टोरेज साइज जो फ्लोट डेटा टाइप का होता है वो 4 बाइट्स होता है। स्टोर अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्शन एंड रेडिएशन फील्ड्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एट अ डिस्टेंस r। द वैल्यू ऑफ r इज, देखिए इसमें क्या है कि द डिस्टेंस एट विच द बोथ फील्ड्स आर इक्वल, उसमें r की वैल्यू 0.159 लैम्डा होती है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1/6 विच इज अप्रॉक्सीमेटली λ/6। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इंडक्शन फील्ड जो होता है आपका, जो ये आपका इंडक्शन फील्ड है, ठीक है, इट प्रिडोमिनेट्स एट द पॉइंट क्लोज टू करंट एलिमेंट, क्लोज टू आइडियल, क्लोज टू करंट एलिमेंट ही ये पॉइंट्स में एग्जिस्ट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द करंट एलिमेंट और कंडक्टर। इसको हम नियर फील्ड भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर फील्ड भी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेडिएशन फील्ड। रेडिएशन फील्ड जो होता है इट प्रीडोमिनेट्स एट द पॉइंट्स फार अवे टू दी करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट से थोड़ा दूर पे होता है, फार अवे टू करंट एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट डिस्टेंट फील्ड, इसको डिस्टेंट फील्ड भी बोलते हैं।
तो व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट इंक्रीजेज, जब आइडियल से आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो रेडिएशन फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा फ्रॉम इट्स मिनिमम वैल्यू, एंड सर्टेनली देयर विल कम अ डिस्टेंस एट विच बोथ आर इक्वल। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो λ/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the ability of a receiver to discriminate against the interfering signals is known as selectivity. Selectivity क्या होती है? It is defined as the ability to accept or reject, to accept or select the desired band of frequency and reject the all other unwanted frequencies which can be interfering signals. तो आप देखो रिसीवर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल एट रिसीवर आउटपुट। सेंसिटिविटी क्या होती है? It is the ability to identify and amplify weak signals at receiver's output. Distortion क्या होता है? The change of the shape in the signal, the change in the shape of the signal, alteration of a waveform. तो इसलिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड अच्छा हाँ, इसमें जो है ये है sensitivity of a potentiometer can be increased by, देखिए पोटेंशियोमीटर जो होता है, जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है आउटपुट ऑफ, देखिए मैं पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, यहाँ पे इस A पॉइंट को हमने इस B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो गई, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ऐसे ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे A to B ये पोटेंशियोमीटर है। ये जो पॉइंट है ये आपका X है। तो ये जो आपका है ये आपका सेकेंडरी पार्ट है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी पार्ट। A to B इज द पोटेंशियोमीटर वायर। ये A to B क्या है? इट इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव देन द परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर विल बी लेस। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपका मोर सेंसिटिव है तो आपकी जो परसेंटेज एरर होगी या जो रिलेटिव एरर होगी वो कम होगी। तो आउटपुट ऑफ वोल्ट मीटर क्या आएगा? V इज इक्वल टू dV बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। dV बाई डी एक्स क्या है? ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। x क्या है? आपका बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। V क्या है? इट इज मेजरिंग द पोटेंशियल और आउटपुट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये क्या है? मेजरिंग द पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप देखो dV जो है आपका dV बाय V इज इक्वल टू dx बाय x। इसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। सो द एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो आपकी एरर है, एरर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। इफ x इज बैलेंसिंग लेंथ, अगर ये x ज्यादा होगा तो एरर क्या होगी? कम होगा। दिस इज बिकॉज द पोटेंशियोमीटर बिकम्स मोर सेंसिटिव। पोटेंशियल ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो सेंसिटिविटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी जो होती है इट इज इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड आइडेंटिफाई द वीक सिग्नल्स एट द रिसीवर आउटपुट। रिसीवर के आउटपुट पे कितना भी वीक सिग्नल आए उसको आइडेंटिफाई करके उसको एम्पलीफाई करना। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जब भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ती है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an LED made of gallium arsenide operates at a wavelength of 0.86 micrometer. The surrounding medium is air. The relative permittivity of gallium arsenide is 12.9. The external quantum efficiency of LED, देखिए ये क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से आया है। LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। LED का जो फॉरवर्ड ड्रॉप होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 to 3 वोल्ट तक ये ऑपरेट करता है। अब इसमें जो एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी है इसका फॉर्मूला होता है ईटा ई इज इक्वल टू 1/4n स्क्वायर इंटू 4n/n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/n इंटू n+1 का होल स्क्वायर।
तो n क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल है, मतलब n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये फॉर्मूलेज आपको रटे होने चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 12.1, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है सराउंडिंग मीडियम इज एयर, तो आप इसको लिख सकते हो 12.9 दिया है क्वेश्चन में, तो इसको जब आप अंडर रूट लोगे तो 3.59 आएगा। तो जब आप इसमें निकालोगे परसेंटेज ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी, तो ये वैल्यू 3.59 को आप राउंड ऑफ करके 4 भी लिख सकते हो ना, 3.59 इज 3.6, तो ये करके 3.59 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो 1.31% आएगा, 1.31%। तो आपका आंसर कितना आया 4। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ जेफेट इन्वॉल्व्स मेनली, मैंने आपको बताया भी था जो जेफेट होता है क्या होता है, एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जेफेट यही होता है ना, जेफेट ये तो ये जेफेट है, गेट है, सोर्स है, ड्रेन है। तो जो जेफेट होता है इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द शेप ऑफ द चैनल। ये किस में डिपेंड करता है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एंड देयरफॉर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल, चैनल की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसमें केवल एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होता है। अगर हम एन चैनल जेफेट बोलेंगे तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो एन चैनल जेफेट होगा इसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एंड पी चैनल में ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ होल्स। तो जेफेट में करंट फ्लोइंग थ्रू चैनल बिटवीन ड्रेन एंड द सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द द करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल, ये चैनल है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन टर्मिनल्स इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट विच इज रिवर्स बायस्ड, जो कि रिवर्स बायस्ड है। क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है तो गेट करंट कैसा होगा आपका, प्रैक्टिकली जीरो होगा। इसीलिए इसका आपको पता ही है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज, अगर वोल्टेज रिवर्स बायस है तो करंट आपका जीरो फ्लो करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आपका R इज इक्वल टू V बाय आई, ये फॉर्मूला होता है। जब करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा ना, हाई इनपुट इम्पिडेंस होगा। तो इसने बोला है कि ऑपरेशन ऑफ जेफेट मेनली इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड अ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो उसका B एंड C इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। दैट मीन्स यही सिंबल होता है क्या, रुकिए, ये गेट है, मान लीजिए मैं भूल भी गई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्टेज है आपका VGS, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो यहाँ पे ये IDS हो गया, ठीक है। एन चैनल जेफेट में क्या होता है कि सबस्ट्रेट P होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Talighan's theorem is applicable to any lumped networks. ये consider the following statements and which one are correct. तो इसमें Talighan's theorem is applicable to the lumped networks, true है, this is the true option. The reciprocity theorem is applicable to linear bilateral networks, ये भी आपका true है. जो Thevenin theorem है is applicable to two terminal linear active network, ये भी सही है. And Norton's theorem is applicable to two terminal linear active network, ये भी सही है. तो आपका जो टेलीगन थ्योरम है ये क्या बताता है कि समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज जीरो फॉर ईच ब्रांच ऑफ एनी लम्प्ड नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. दिस थ्योरम इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स. ये जो थ्योरम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, ठीक है. आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये सारे पेपर्स को सॉल्यूशन पढ़ डालिए और उससे रिलेटेड टॉपिक्स बुक से पढ़िए. ऐसे मत सोचिए बुक से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है. तो दिस थ्योरम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेटवर्क एलिमेंट्स, दैट इज इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी लम्प्ड सिस्टम जिसमें एक्टिव, पैसिव एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स होते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग. टेलीगन्स थ्योरम में क्या होता है कि फिल्टर डिजाइनिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है. रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, इन अ लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क द रेशियो बिटवीन द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड एक्साइटेशन. जैसे ये किसमें एप्लीकेबल होता है, लीनियर में एंड बायलैटरल में, यही उसमें लिखा है. एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ डीसी एंड एसी सर्किट्स. थेवेनिन क्या होता है, एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल करंट सोर्स in parallel to a single resistance connected across the load. ये नॉर्टन्स थ्योरम है. रेजिस्टेंस को आपने एक करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल दिया. थेवेनिन में क्या है, एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है. तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन है
कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? 3, ये सही होगा। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आपको समझ में आया कि उसने क्या बोला? रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मतलब कि इन अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क द रेशियो बिटवीन रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज सेम इवन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स ए एंड बी रिजल्ट्स इन अ सम एंड कैरी आउटपुट। इसने बोला है विच आर दी करेक्ट। देखिए इसमें जो है, आप अगर a एंड b टू इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे ये सम है, ये कैरी है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज 0, कैरी 0, 0 प्लस 1 इज 1, कैरी इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, कैरी इज 0, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1। जब आप इसमें के मैप्स को बनाएंगे तो क्या होगा? ये a इनपुट है, ये b इनपुट है, तो 0 1 है, ये 0 1 है, तो यहाँ पे 0 1 0 1। ठीक है, तो सम क्या आएगा? यहाँ पे ये ऐसे ही होगा ना। देखिए इधर सम कितना आ रहा है, 0 1 2 3, यही है ना। तो 0 1 2 3, 0 1 3 2 ऐसे है। तो यहाँ पे ये a b बार प्लस a बार b हो गया। कैरी में क्या होगा? कैरी का भी जब आप के मैप बनाएंगे तो क्या होगा? 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो। अगर ये a है, ये b है, तो ये a बार a है, ये b बार b है, तो यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 0 0, यहाँ पे मुझे लगता है इधर आना चाहिए a b, ये 3 0 0 0 0 1, कितना आएगा आपका कैरी का? ये a b बार आ रहा है वैसे तो। देखिए a b बार है कहीं, एक तो ये सही है इसका, a b बार प्लस a बार b, और कैरी आपका a प्लस b तो नहीं होगा, a नहीं है, d नहीं है, कैरी a b। एक्चुअली ये जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, तो 0 1 0 0, अगर 1 भी रखूंगी तब a b आएगा, और यहाँ पे आपने क्या किया है? 0 1 0 1 1 0। ठीक है, फिर ऐसे ही रखो 0 1 1 0, तो इसका ये ऑप्शन है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो बी एंड सी होगा, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 16 बिट रजिस्टर्स इन 8085। ये तो बहुत आसान है, एक स्टैक पॉइंटर होता है और एक प्रोग्राम काउंटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द लास्ट राइट ऑप्शन। 6 जनरल पर्पज 8 बिट रजिस्टर्स जो होते हैं 8085 में, वो बी सी डी ई HL होता है। दे आर कंबाइंड एज रजिस्टर्स पेयर्स टू परफॉर्म 16 बिट ऑपरेशन, 16 बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। स्टैक पॉइंटर भी आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो डेटा बस इसमें बाई डायरेक्शनल होती है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो इसमें 16 बिट रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। तो अभी मैंने आपको इतने क्वेश्चंस बताए हैं, 14 क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी क्लास में अच्छे बताऊंगी। आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए, मुझे पूरा विश्वास है आपका क्लियर हो जाएगा। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।